तो आज हम देखेंगे संगम काल के कुछ प्रमुख राजवंश। सबसे पहले इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक था। कार्यकाल कितना था? 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक। आगे बात करेंगे इसमें कितने राजवंश है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है इन राजवंशों के प्रत्येक चिन्ह से पूछता है और उनके राजधानियों से पूछता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कितने राजवंश है, तो 3 राजवंश थे। कौन कौन से? चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। इन तीनों वंश को हम एक बार पहले देख लेते हैं मैप में, भारत के मैप में कि कहाँ पर इनकी स्थिति थी। उसके बाद इनके राजधानी देख लेते हैं और प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। उसके बाद आज हम चेर वंश पढ़ेंगे, कल चोल वंश, अगले दिन पांड्य वंश पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले इनकी स्थिति की बात करते हैं। जो केरल वाला एरिया था इस पे चेर वंश का शासन था। किस वंश का? चेर वंश का। और आंध्र प्रदेश एरिया वाले में यहाँ पे चोल वंश का शासनकाल था। और जो बचा तमिलनाडु वाला एरिया इसमें पांड्य वंश का शासनकाल था। जब हम पूरा पढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो मजबूत वंश था पांड्य वंश था, जो सबसे कमजोर वंश था चोल वंश था संगम काल में। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया जो वंश, जो आगे चल के जो सबसे बड़ा वंश बन जाएगा वो चोल वंश रहेगा। ये 9वीं शताब्दी तक सबसे बड़ा बनेगा। इनके प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। जो चेर वंश था इनके प्रतीक चिन्ह था इनका धनुष। क्या था? धनुष। जो चेर वंश था इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। और आगे बात करेंगे चोल वंश की। जब पूरा चोल वंश पढ़ लेंगे तो अपने आप ही आपको लगने लगेगा कि इसका प्रतीक चिन्ह बाघ होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रतापी शासक आएंगे जो पूरे भारत को नहीं बस जो इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, उसके बाद मलय द्वीप है, अंडमान निकोबार है, सभी को एक साथ कब्जा में कर लेंगे। राजेंद्र चोल रहेंगे। चोल वंश क्या था? बाघ था। आगे बात करेंगे पांड्य वंश की। तो इनकी जो राज्य चिन्ह था इनका मछली थी। इनके पहले राजधानी भी देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे चेर वंश। राजधानी की बात करेंगे चेर वंश की तो किंजथुर थे। किंजथुर या करूर वाची बोलते हैं इसे, करूर वाची। केरल में स्थित है। केरल में तो पूरा वंश ही है। आगे बात करेंगे चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर थी। और पांड्य वंश की राजधानी की बात करें तो आपको पांड्य वंश की आपकी राजधानी थी मदुरई। और जो तीनों संगम काल हुए, संगम जो हुआ था, जो संगम साहित्य हुआ था पांड्य वंश के शासनकाल में, पांड्य वंश के देख रेख में हुआ था। और दो, पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था और दूसरा आपका कपाटपुरम केरल में हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा इसमें मजबूत वंश पांड्य वंश है। अभी आगे पढ़ेंगे, पहले चेर वंश को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं चेर वंश के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो केरल का प्राचीन नाम क्या है, तो चेर था। जो केरल था जो उसका प्राचीन नाम पूछेगा क्या है, तो चेर है। ठीक है, चेर वंश सही पढ़ा है। प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे, या तो देख ही लिए प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष है। प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष है। राजधानी भी देख लिए कौन क्या है? करूरवाची लिख ले रहा है, करूरवाची है राजधानी इसकी। राजधानी आपकी हो गई करूरवाची। संस्थापक की बात करें कौन है? उदयनचेरल है। संस्थापक कौन है? उदयनचेरल है। अब देखते हैं प्रतापी शासक के। एक व्यक्ति थे सेनगुट्टिवन। सेनगुट्टिवन ये बहुत ही प्रतापी शासक था। हमेशा जब युद्ध होता हमेशा आगे रहता है। यहाँ पे बता दे रहे हैं सेनगुट्टिवन को। और हमेशा अपने साथ ही तलवार लेकर चलते थे। अपने साथ हमेशा तलवार लेकर चलते थे। कोई भी युद्ध हो हमेशा यही विजयी होता था। खतरनाक शासक था। आगे मान लीजिए 5 को 10 को जितने भी सैनिक आ जाए, 20 को 50 को 100 200 300 जितने भी सैनिक को सबको अकेले एक साथ मार देते थे। अब इनकी एक खासियत थी, जब युद्ध करते थे, जब किसी सैनिक को मारते थे तो उसका जो रक्त होता था लेकर के अपने शरीर पे पूरा पोत लेते थे। जो सेनगुट्टिवन थे जब किसी भी सैनिक को मारते थे ऐसा नहीं मारते थे कि पूरा ज्यादा खून निकले, मारते पूरा पेटो में। इतना ज्यादा मतलब इनका एक्सपीरियंस भी हो गया था। प्रतापी चाहे खतरनाक शासक थे कि जितना भी युद्ध हो ये सभी जीते। और ऐसा नहीं मारते थे कि बस क्या हो कि ज्यादातर खून निकले, और अपने पूरे शरीर में लगा लेते थे। पूरा इनका शरीर कैसा हो जाता था? पूरा लाल हो जाता था। शरीर पूरा लाल हो जाता था, इसलिए इनको लाल चेर कहा गया है। पहले तो एक पूरा खून लग गया है, रक्त लग गया है, तो कैसा हो गया? पूरा लाल हो गया, पूरा लाल हो गया। और किस वंश के है? तो चेर वंश के, इसलिए इनको क्या कहा गया? लाल चेर कहा गया। क्वेश्चन पूछता है कि लाल चेर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सेनगुट्टिवन को कहा जाता है। किस वंश के थे? चेर वंश के। कहाँ पर के थे? केरल के थे। और आगे बढ़ते हैं। जब तक इनका विवाह नहीं हुआ तब तक तो ठीक है। इनका विवाह होगा, जब इनका विवाह होता है तो यहाँ से अभी इनके जो प्रतापी शासक है धीरे धीरे कम होने लगता है, और आगे चल के धीरे धीरे कमजोर शासक बनने लगते हैं। और इतना कमजोर हो जाते हैं कि अपनी पत्नी पूजा स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? पत्नी पूजा। दक्षिण भारत में इसे कनगी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले पत्नी पूजा या कनगी पूजा किसने स्टार्ट किया था? किसने स्टार्ट किया था?
सेनगुट्टिवन ने। जब तक विवाह नहीं होता तब तक प्रतापी शासक थे, पूरा जितने भी सैनिक जहाँ से जहाँ रहता है ऐसे मार कुट रहा है पूरा, उसके बाद पूरा शरीर में खून लगा रहे हैं। लेकिन जब विवाह हो गया तो तुरंत बदल जाते हैं, क्या करने लगते हैं, पत्नी पूजा। और भारत के इतिहास में पहले शासक हैं जो पत्नी पूजा स्टार्ट किए थे। इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने पत्नी पूजा चालू किया था? किसने? चेर वंश ने। किस राज्य से? केरल राज्य से। किस शासक ने? सेनगुट्टिवन ने। आगे बात करेंगे, एक व्यक्ति थे आदिग्यमान। कौन थे? आदिग्यमान थे। ये जाते हैं अपने चाचा के साथ घूमने के लिए विदेश, बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका सेनगुट्टिवन, ये क्या बोल रहे हैं, आदिग्यमान। और आगे इनका एक चाचा अभिनव, ये जा रहे हैं। जब जाते हैं तो उधर देखते हैं कि क्या देखते हैं, गन्ना देखते हैं। और उनको ये समझ में आता है कि जो गन्ना, जैसे इस समय अभी भारत में गन्ने की खेती हो नहीं रही है। ये जब आदिग्यमान जाता है अपने चाचा से कहते हैं चाचा ही कहा, वो कहते हैं गन्ना है, ऊख है। इसको समझ में नहीं आता है। इसको मतलब जो आदिग्यमान था, इनको ये लगता है कि ये क्या है, तो एक लाठी टाइप का है, ऐसे कि सब मारे काट में हमेशा रहे तो ऐसे ही लगेगा। जब ये लेकर इनके जो चाचा है, जब इनको लेकर देते हैं तो इनको बहुत मीठ लगता है, बहुत बढ़िया लगता है आदिग्यमान को। कहते हैं कि बहुत बढ़िया, इसको अब हम लेकर जाएंगे कहाँ पे? भारत में। तो जो गन्ना है इसको सबसे पहले भारत में किसने, कौन लेकर आया था? तो आदिग्यमान लेकर आया था। किस वंश? तो चेर वंश ने। और किस राज्य में? तो केरल राज्य में। यहाँ पे लिख रहे हैं गन्ने की खेती की शुरुआत, गन्ने की खेती की शुरुआत किसने किया था? तो आदिग्यमान ने किया था। तो अभी तक 3-4 नाम देखे, जैसे संस्थापक थे उदयन जनरल, प्रतापी शासक सेनगुट्टिवन, जितने खतरनाक थे, विवाह होने के बाद होता है कमजोर। और पत्नी पूजा चालू करिए, किस वंश ने सबसे पहले पत्नी पूजा चालू किया? चेर वंश ने। और किस राज्य में? तो केरल राज्य में। अंतिम शासक की बात करेंगे तो अंतिम इसका शासक था मंदार जेलर। कौन था? मंदार जेलर। अभी आगे पांड्य वंश में आएगा तो वो भी देखेंगे, उसमें भी जो प्रतापी शासक रहेगा ऐसे ही कुछ करेगा। जितने खतरनाक रहेंगे उतने घबरा जाएगा। आगे देखिए, संगम काल जो राजवंश था, इसमें 3 राजवंश था जिसके बारे में, जिसमें हम चेर वंश पढ़ लिए। इसमें 4 गो नाम देखें। पहला देखें उदयन, उसके बाद देखें सेनगुट्टिवन, उसके बाद देखें आदिग्यमान, और आगे देखें आपका मंदार जेलर। ये तो आपका प्रथम शासक या संस्थापक होगा। ये क्या हो गया आपका? ये अंतिम शासक होगा। सेनगुट्टिवन सबसे प्रतापी शासक था। इसे लाल चेर कहा था। लाल चेर इसलिए कहा था, जब ये मारता था, जब युद्ध करता था तो पूरा जो रक्त या खून है पूरा अपने शरीर पर लगा लेता था, लाल हो जाता था, लाल हो जाता था। और किस वंश का था? चेर वंश का था, इसलिए लाल चेर कहा गया। और इसने क्या किया? पत्नी पूजा चालू किया। और आदिग्यमान भारत में सबसे पहले गन्ने की खेती की शुरुआत की। और अंतिम शासक मंदार जेलर थे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में चोल वंश के साथ। जय हिंद।